देखिए, आकार पत्र जो है वो क्या है, चकबंदी आकार पत्र, और उसे कैसे चेक करें, उसमें कौन कौन सी प्रविष्टियाँ जो है वो आपको देखनी चाहिए। देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आकार पत्र देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई मैटर्स आते हैं कि साथ 10 साल बाद नोटिस आ रहा है कि ज़मीन तो ये सरकारी निकली। ठीक है, जब आप खूब फ़र्द और खतौनी देख लें, ठीक है, तो ये रहा आकार पत्र, इसको हम पूरा आपको समझाएंगे। और देखिए, कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं विशेषज्ञ द्वारा, अपना कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं ज़मीन खरीदने से पहले या खरीद चुके हैं कि ज़मीन फर्जी तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, 143, 80, ज़मीन सरकारी तो नहीं, विवादित तो नहीं, तो ये आप चीज़ें चेक भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पे मेरे पास एक मैटर आता है। इसमें क्या हुआ कि भाई इसमें जो है लगभग 60 से 70 रजिस्ट्रियाँ हुई। रजिस्ट्रियाँ होने के लगभग 10 साल बाद जो है वो सभी रजिस्ट्री जो भी थे उसमें सबको नोटिस जाता है कि भाई ये ग्राम सभा की ज़मीन है, और स्टे भी लग जाती है। भाई आप यहाँ देख सकते हैं, निरस्त करते हुए बंदोबस्त श्रेणी में अंकित ग्राम सभा उसर खाते में राजस्व संहिता की धारा 38/5 के अंतर्गत पूर्व दर्ज किए जाने का उल्लेख किया गया है। न्याय में ग्राम सभा भूमि सुरक्षित करने हेतु निजी पक्षों को खुर्द बुर्द यानी कि क्रय विक्रय करने से रोका जाता है एवं भूमि परिवर्तन से रोका जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, अब 10 साल बाद पता चला कि भाई ये जिसके नाम जो ज़मीन थी वो गलत था, उसके नाम पट्टा या अलॉटमेंट गलत हो गया था, ये ज़मीन तो सरकारी है। तो वही आप चेक कर सकते हो भाई कि ज़मीन सरकारी तो नहीं, वो आकार पत्र 41 से आप चेक कर सकते हो। हालांकि साथियों, जब आप खतौनी देखते हो तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हो श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, लेकिन 100 में से हो सकता है 1% खतौनी गलत हो। अब गलत कैसे, जैसे मान लीजिए साथियों, हमारे कोई ताऊ या चाचा प्रधान थे, ठीक है, मैंने उन्हें पैसे देकर चरागाह की ज़मीन अपने नाम पट्टे पे करवा लिया, एसडीएम को भी पैसा दे दिया। लेकिन ध्यान रखना, आकार पत्र 41 में अगर लिखा है चरागाह या तालाब, ठीक है ना, तो खतौनी पे कुछ भी करवा लें हम, मान्य इसी का होगा, आकार पत्र 41 का। और आकार पत्र 41 से कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो बंदोबस्त जो होता है इसमें लिखा है पिछले बंदोबस्त की भूमि श्रेणी, तभी ये तैयार होता है, तो उससे कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता। अब जैसे मान लीजिए तालाब की थी, चरागाह की थी, मैंने जब पट्टा की मीटिंग हुई, पट्टा अपने नाम करा लिया, मान लीजिए प्रधान वगैरह थे हमारे चाचा ताऊ, या मान लीजिए एसडीएम से अच्छी हमारी पहचान थी, उन्होंने कर दिया, ठीक है। अब पता चले 10 साल से मेरा खतौनी में नाम चल रहा है, हम भूमिधर हैं, श्रेणी नंबर 1 हमारे नाम खतौनी दिखा रही है, हमने आपको बेच दी। पता चला 10 साल बाद नोटिस आ जाए, कह रहे ये ज़मीन तो भाई तालाब की थी। इससे पहले आप जिससे खतौनी तैयार हुई है वही ना चेक कर लें, ठीक है। आप जो है यहाँ पर सीधा यही चेक ना कर ले आकार पत्र 41 में पिछले बंदोबस्त की भूमि श्रेणी क्या थी। अगर भूमि श्रेणी यहाँ पे आरक्षित जमीन की थी तो आप प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा, पूरी प्रॉपर्टी का पैसा बर्बाद होगा। इसके अलावा क्या चेक करें साथियों, इसके अलावा चेक करें आप, जैसे खतौनी में श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, ट्रांसफरेबल राइट्स वाला, नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला, ठीक है, इसने कितनी ज़मीन की रजिस्ट्री की, कोई स्टे वगैरह तो नहीं है, सारे आदेश लोन वगैरह तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बेहतर कानूनी सलाह ले सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्स भी आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।